फिर 12 बजे अपना खा पी के पढ़ने बैठ जाते हैं। सो जाते हैं, फिर 5 बजे उठ के दाल चढ़ाना है भाई। तो पढ़ने कब बैठते हैं मुझे ये बताइए। हम खड़े खड़े पढ़ते हैं, सपने में पढ़ते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤੀਸ਼ ਰੇ ਫੇਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਫੇਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ UPSC ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਅੱਜ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। भारत एक युवा देश है जहाँ पे युवा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते करते बूढ़ा होता जा रहा है। ऐसे ही एक भूतपूर्व युवा को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत कीजिए रिंकू अधिकारी जी का, जो कि रिंकू अधिकारी एस्पिरेंट भी हैं। रिंकू जी, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। इसके पहले आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं। क्या रीज़न था आपका, क्यों नहीं हुआ उसमें? बेइज्जती। ऐसे बात करते हैं एक आगामी IAS अधिकारी से, लेकिन फिलहाल तो आप एक एस्पिरेंट ही हैं ना। हल तो बढ़िया भी नहीं। लेकिन आगे तो हम DM बनेंगे ना, छपरा के अधिकारी बनेंगे, तो तब मैं आपको DM कह के बुलाऊंगा। तब हम लात मारेंगे। अभी आप IAS नहीं बने हैं, तब आपके अंदर इतनी गर्मी है। विकल्प बन जाएंगे फिर तो आप सबसे पहला छापा तुम्हारे घर पे मारेंगे और तुम्हारा गरम मसाला चुरा लेंगे। गरम मसाला। माफ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा नहीं हुआ क्योंकि हम इंटरव्यू का तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं तब से, बिना मेंस और बिना प्रीलिम्स के? जब प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो इंटरव्यू पे तो अटक ही जाएंगे ना। पहले इंटरव्यू निकाल लेते हैं अपना। उल्टा प्रोसेस चलता तो उल्टा हो गया ना फिर। हम प्रोसेस में नहीं मानते हैं, हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी एज खराब हो रही है। एज कैसे खराब हो रहा है जी? हम 25 साल में अपना उम्र रोक दिए थे, उसके बाद से हमारा उम्र नहीं बढ़ा है। 25 साल में उम्र रोक दिए थे, ये क्या मतलब, ये कैसे किया? जैसे टट्टी रोकते हैं वैसे अपना मन लगा कि उम्र रोक दिए। बर्थडे ही नहीं मनाए कभी। बर्थडे नहीं मनाते हैं तो उम्र रुक जाती है। सेक्स नहीं करते हैं तो बच्चा होता है। IAS का दिमाग है ये। दुनिया के लिए तो आप 31 साल के रहेंगे ना, सर्टिफिकेट पे 31 साल लिखा हुआ है। 2 राउंड कर। कौन कौन सी कोचिंग ली आपने जाते ही? मुखर्जी नगर जाते ही सबसे पहले मैंने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की? मुखर्जी नगर जाके तो वो तो फिर आप घर से ही ज्वाइन कर सकते थे। नहीं, क्योंकि हम ऑफलाइन भी ज्वाइन किए ना फिर बाद में। तो आप 2 कोचिंग ज्वाइन की, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, जी और दोनों जाते थे। जाते थे। तो ज़रूरत क्या थी? अगर ऑनलाइन कोचिंग थी ही तो फिर ऑफलाइन क्यों जाते थे आप? अरे ऑफलाइन की इसलिए ज़रूरत है कि कई बार ऑनलाइन में बफरिंग हो जाता है, अच्छा। तो उस समय क्लास में रहते तो देख लेते, अच्छा ये बोल रहा है मास्टर। अच्छा, तो उसी क्लास में आप बैठे हुए हो हाँ, और वहीं ऑनलाइन भी देख रहे हो? देख रहे हैं। ये क्या बात हुई? अरे मास्टर वहाँ यूट्यूब वीडियो बनाने आया, पढ़ाने थोड़ी आया है। तो जब अपना वीडियो बना रहा तो हम भी वीडियो देख रहे हैं, और उसको पूरा टाइम नहीं देखते हैं, लेकिन जब बफरिंग होता है तब देखते हैं। क्यों पूरे टाइम क्यों नहीं देखते? उसका एटीट्यूड बढ़ जाएगा ना, उसको लगेगा कि लड़का बार बार देख रहा है, प्यार करता है। फिर कमरा में आ जाएगा, और कमरा है 4x4 का। किसकी कोचिंग कर रहे हैं आप? कोचिंग की कोचिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोचिंग की कोचिंग क्या होती है? कोचिंग जा रहे हैं। कुछ किसी सब्जेक्ट का, किसी चीज़ का कोचिंग होता होगा ना, क्या पढ़ते हैं? कोचिंग किस चीज़ का होता है? प्लेन कोचिंग है। प्लेन प्लेन कोचिंग। प्लेन कोचिंग क्या होता है? ये भी कपड़ा कोचिंग, सुने तवा कोचिंग की कोचिंग, होती। कढ़ाई कोचिंग, प्लेन कोचिंग। क्या क्या डिफरेंस क्या है इन सब में? 4th फ्लोर, 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर। हमारा प्लेन कोचिंग बेसमेंट में होता है, अपना तैरते हुए आराम से ऊपर से आवाज़ सुनिए लेक्चर का। अपने शेड्यूल की बात कीजिए, क्या शेड्यूल रहता है? टाइम टेबल बताइए अपना। पहले तो ये मेरे पिताजी की तरह बात करना आप बंद कीजिए, प्यार से पूछिए तो बताऊंगा। टाइम टेबल क्या रहता है आपका? टाइम टेबल रहता है बढ़िया। 5 बजे उठते हैं। अब 5 बजे इसलिए उठते हैं क्योंकि सुबह रहता है उस समय एकदम। पढ़ने में सही रहता है नहीं, दाल चढ़ाने में आराम रहता है। दाल चढ़ाने में आराम। बाकी लोग भी उठ जाते हैं। और पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने का बहुत जल्दी है आपको। 5 बजे उठे हैं तो मतलब पढ़ने के लिए उठे होंगे। 5 बजे उठे हैं, दाल चढ़ाए हैं, फिर चावल चढ़ाएंगे, फिर चोखा चढ़ाएंगे, फिर उसको खाएंगे, फिर जाएंगे बाहर, थोड़ा घूमेंगे, टहलेंगे, चाय पियेंगे, चाय पे चर्चा होगी, है ना। फिर हमारा आ जाता है कोचिंग का टाइम।
अपना गमछा, गमछा। कच्छा, बनियान ये लेके जाते हैं, अपना कोचिंग में स्विमिंग करते हैं और फिर स्विमिंग। वापस आ जाते हैं। फिर आके पढ़ते हैं। नहीं, उसके बाद क्या है कि माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा सो जाते हैं 3-4 घंटा। फिर 5 से 8 का जो समय है, वो बेस्ट समय है पढ़ने के लिए। मुखर्जी नगर में हम क्यों रह रहे हैं? जब मुखर्जी नगर में सारा कोचिंग का छुट्टी होता है 5 से 8 और सारी लड़कियां निकलती है, आजकल तो एक रेड हेड भी आई है कोई, तो हम उस समय पढ़ने बैठ जाएं। उस समय जाते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है कि इंटरव्यू में बैठे तो कॉन्फिडेंस हो। अगर लड़की को हम कॉन्फिडेंस से देख लिए, उससे नज़र मिला लिए, सिगरेट फेंक दिए, तो एक टीचर भी इम्प्रेस होगा जो इंटरव्यू ले रहा है। तो इसलिए ये हमारा टाइम होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, लड़की लोग को ताड़ने का। उसके बाद हम आते हैं, फिर दाल चढ़ाते हैं। अभी भी आप पढ़ने फिर दाल चढ़ाई। दाल चढ़ाए हैं अभी। ठीक है। कैसे कि हमारा ये है कि अगर दाल चढ़ रहा है और दाल बन ही रहा है तो नाम खराब ना हो मार्केट में। आई बात समझ में? उस दाल में तड़का भी लगेगा, 5 तरह का फोरन भी लगेगा, दाल मखनी की तरह बनाते हैं। फिर 12 बजे अपना खा पी के पढ़ने बैठ जाते हैं। सो जाते हैं। फिर 5 बजे उठ के दाल चढ़ाना है भाई। पढ़ने कब बैठते हैं मुझे ये बताइए। हम खड़े खड़े पढ़ते हैं, सपने में पढ़ते हैं। सपने में पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं हम सपने में। और सपने में ही आईएएस क्लियर कर दिया आपने? अभी आईएएस बन जाने दीजिए, उसके बाद देखिए हम आपका क्या मारते हैं। अब ये डराना बंद करेंगे मुझे? ढंग का सवाल पूछिए। तो अभी आईएएस बनने की बात की आपने, तो उससे याद आया कि आपका एक रूममेट हुआ करता था, चंदन, आप ही के साथ रहता था, आप ही के कोचिंग में जाता था, उसका हो गया, आईएएस बन गया वो, आप नहीं बन पाए, क्या कहेंगे इस पर? तो वो खाना कैसे बनाते था इसके बारे में आप बात नहीं की। खाना कैसा बनाता था? उसका चिकन कैसे बनता था ये तो बताइए। कैसा बनता था? पंछुच्छोर, मतलब 5 मिनट में बना के खा लिया और पढ़ने बैठ गए। इतना पढ़ के तो हम भी पास हो जाएंगे, हम भी बन जाएंगे IAS भाई। लेकिन अगर मुर्गा बना रहे हो, यार मुर्गा तो बनाओ कम से कम। आप इतना नाम खराब था पूरे लॉज में उसके मुर्गा का, अच्छा। कोई उसका मुर्गा खाने जाता था? आपका? सब खाते हैं। और माहौल रहता है उस समय, कोई पी रहा है, गा रहा है, और सबका रहता है कि नहीं रिंकू भैया आगामी अधिकारी के घर पे मुर्गा बन रहा है। एक माहौल है। 5 घंटे मेहनत चल रही है उस पर। 5 घंटे मेहनत चल रही है, 5 घंटे लगाते हैं एक मुर्गा बनाने में। तो उससे सीखने को मिलता है, वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। मुर्गा को आप छोटा क्यों समझ रहे हैं? अभी तो लड़कियों को देख के पर्सनालिटी डेवलप हो रहा था आपका। अरे वो इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद का तैयारी है मुर्गा। अच्छा। कि मुर्गा बनने से ये सीखिए कि भाई बाढ़ को कैसे रोकें। अच्छा। अगर हम छपरा का डीएम बन गए तो यही मुर्गा काम आएगा फिर वहाँ। कैसे? मान लीजिए छपरा में बाढ़ आ गया और हमें बचाव कार्य शुरू करना है, तो उससे हम सीखते हैं। मतलब कैसे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कैसे काम आएगा मुर्गा बनाना? कई बार आप देखे हैं कि मुर्गा बनाते समय पानी ज़्यादा डल गया है, हाँ होता है कई बार। तो उस पानी को सुखाना पड़ता है, बहुत देर तक पानी सूखता है, तो फिर अपना मुर्गा लस्सेदार एकदम बढ़िया होता है। तो उसी तरीके से अगर बाढ़ आ गया तो ये हमको पता है कि ये बाढ़ जाएगा भी, ये पानी आया है तो ये सूखेगा भी। पानी सुखाएंगे, गैस पे चढ़ाएंगे छपरा को, पानी सूखेगा। अगर आपके जिला में दंगा हो गया, उसको रोकने के लिए फिर क्या रेसिपी है, क्या बनाते हैं उसके लिए? जब दंगा हो गया तो खाना काहे बनाएंगे? फिर तो लाठी निकालेंगे, मार लाठी सबको ठीक कर देंगे। आप 5 साल से मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, मुखर्जी नगर के माहौल के बारे में बताइए। बढ़िया माहौल है मुखर्जी नगर। बिल्कुल पढ़ने वाला माहौल? नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं है, यही बढ़िया है। अच्छा। हाँ, जैसा चाहिए था वैसा माहौल है। मतलब समझिए कि ठेके वाला, चाय टपरी वाला, नाच गाना वाला, लड़कीबाजी वाला, सब दारू पार्टी, चिकन पार्टी, ये वाला माहौल है, अच्छा लगता है। पढ़ाई का माहौल नहीं है तो एक टेंशन नहीं होता। किस बात की टेंशन नहीं होती? कंपटीशन इतना है, अगर सब पढ़ने लग जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा। माहौल अच्छा है मुखर्जी नगर का, इसको खराब मत कीजिए। तो मतलब कोई स्ट्रगल नहीं है? काहे नहीं स्ट्रगल है, रूम 4x4 का है। कितने लोग रहते हैं रूम में? यही कोई 2-3 लोग रहते होंगे। 2 या 3? जब सोते हैं तो 2 लोग रहते हैं, जब निकलते हैं तो फिर उसमें से तीसरा भी बाहर आता है। तीसरा कैसे बाहर आता है? 2 ही लोग रहने देते होंगे ना रूम का? बीच में दबा रहता है, वो जैसे ही हटते हैं वो भाग जाता है। क्या करते हैं आप रूम पे? दिक्कत से आते हैं और क्या। सोने में दिक्कत होती है? नहीं, सो तो हम क्लास में जाते हैं। अच्छा। दिक्कत होती है यहाँ पे। घर से पैसे आते होंगे आपके? आते हैं। कितने पैसे आते हैं? 15,000 आता है। 15,000 आता है। रूम पे कितना जाता है?
6,000। 6,000, फिर आपका बच जाता है 9,000 रुपये। उसमें से 5,000 चला जाता है फिर रूम रेंट। 5,000 रेंट चला जाता, तो 6,000 क्या था फिर अभी ये? वो रूम पे गया है, कौन से रूम पे? ओयो रूम पे। ओयो पे क्यों देते हैं पैसा आप? तो आप अपना रूम दे दीजिए, ओयो पे नहीं देंगे। मैं अपना रूम क्यों दूँ? आप एक IAS अधिकारी को रूम देने से मना कर रहे हैं। अभी आप IAS अधिकारी बने नहीं हैं। बन जाएंगे तो फिर रूम लेने आएंगे भी नहीं साहब, फिर बंगला होगा मेरा। तो आपको शर्म नहीं आती है? अभी घर वाले कितने मेहनत से पैसे भेज रहे हैं आपको, आपको इस्तेमाल करना चाहिए उसको कुछ अच्छे पढ़ाई पे, बुक्स खरीदने पे, कोचिंग जाने में। तो पैसा बचेगा तब तो। 4,000 बचा, 6-5 हाँ पैसे ही नहीं उसमें बच से रहा। मूवी भी आता है, कॉन्सर्ट भी होता है, तो वो सब देखने जाना होता है। ये सब पढ़ना जनरल नहीं नॉलेज है। होती है। किसी मूवी से सवाल पूछ लिया, किसी ऑर्केस्ट्रा से सवाल पूछ लिया मान लीजिए, तो कहाँ से बताएंगे। आप अभी अपने पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, कल को राज्य मैनेज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे आप मैनेज? तो 15,000 में राज्य थोड़ी मैनेज करना होगा, उसमें पैसा मिलेगा। तो पैसा आप रख लेंगे। थोड़ा जो बचेगा देखा जाएगा, उसमें जो नेताजी छोड़ेंगे किया जाएगा उसका कुछ। आप एक बात बताइए, आप सिर्फ पावर के लिए और पैसे के लिए ही IAS बनना चाहते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है, देश के लिए भी कुछ करना चाहते देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? हैं। मान लीजिए सरकार आपका बंगला ले ले, लाल बत्ती ले ले, आपका पेंशन ले ले, आपको सैलरी दे, वर्दी भी दे, तो आप करेंगे काम? मान लीजिए आपका कच्छा उतार लें, गंजी उतार लें, 4 लात मारे, अब बोलेंगे सड़क पे चलिए, तो अब चलेंगे? ये क्या बात हुआ? तो वो क्या बात हुआ? बिना लाल बत्ती क्या ये होता है? आपने बोला कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमसे बुलवाया गया, हम तो ये बोलना चाहते थे कि आप व्यूज़ के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं व्यूज़ के लिए पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं, आप मेरे पॉडकास्ट में आके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो मत होइए शर्मिंदा, एकदम बेशरम रहिए एक भावी IAS अधिकारी की तरह। अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, क्या पढ़ाई की है, कहाँ से आए हैं? हम किए हैं अपना इंटर में इंटर कोर्स, फिर ग्रेजुएशन के टाइम हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बलिया गए, और वहाँ पे हम किए बैचलर्स इन मैरिज। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है भी? दारू पी के सर्च कीजिएगा, सब दिखेगा, प्रोस्पेक्टस भी आता है उस समय। गए थे आप कभी कैंपस कॉलेज? साउथ कैंपस में पढ़े हैं हम, छपरा के। अभी तो आप बोल रहे थे बलिया में पढ़े हैं आप। अब दारू पी के याद रहता है कि कहाँ पढ़े हैं कहाँ नहीं पढ़े हैं, अभी सब याद मत दिलाइए हमको। हम आ गए अपना 25 की उम्र में मुखर्जी नगर, हम थैंकफुल हैं। आप फेक सर्टिफिकेट बनवा के आए हैं एक फेक यूनिवर्सिटी का। जब मैं IAS बनूंगा तो इस पर कार्रवाई करूंगा। हाँ, तो फिर आप वहाँ से पढ़ें, बैचलर ऑफ मैरिज किया आपने, फिर 25 की उम्र में आ गए यहाँ पे मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर आ गए 25 की उम्र में। और ये कैसे तय किया कि आप IAS बनेंगे? तय तो हम बहुत पहले कर लिए थे। जिस लड़की से प्यार करे साली वही लॉयल। अच्छा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा। नहीं, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। 5 गर्लफ्रेंड बन गई, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बाप का बस टेक्सटाइल का बिजनेस था। बड़ा क्या बड़ा होता यार पॉडकास्ट ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਜਮੀ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਈ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਾਈ ਸੋ ਇਹ ਤੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ